Hello students, today we continue our chapter number 1 of class 8 civics, the Indian Constitution. In this video we will learn preamble of Constitution. तो हम देखते हैं बच्चों इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल हम कहते किसे हैं. तो एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेम्बल क्या होता है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका प्रेम्बल. और ये प्रेम्बल्स हमें क्या बताते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी गाइडिंग वैल्यूज को, कि किन वैल्यूज को किन वैल्यूज के बेस पे जो प्रेम्बल है वो बनाया गया है. तो यहाँ हमने एक पिक्चर लगा रखी है. इस पिक्चर में हम अगर देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडिंग वैल्यूज है वो यहाँ पर दी गई है. और अगर हम हमारा फर्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे प्रेम्बल का या हमारे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का, तो वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें क्या सिग्निफाई कराता है, क्या बताता है? दैट द पावर इज अल्टीमेटली रेस्टेड इन द हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. कि जो पावर है, फाइनल पावर जो है वो किस में होती है, किसके हाथों में होती है? जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके हाथों में होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. जो गाइडिंग वैल्यूज हमारी दी गई है, जिनके बेस पे हमारे प्रेम्बल्स जो हैं बनाए गए हैं, उन वैल्यूज को हम लोग देखेंगे. फर्स्ट हमारी वैल्यू है सवेरियन. सवेरियन का मतलब क्या होता है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. ठीक है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के अंदर जो भी डिसीजन लेना है वो हम लेंगे, है ना. कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकती है या वो हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है. ठीक है, दैट इट मीन्स वी आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स. नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलिस्ट. ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब हमने एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो थी वो बनाने की कोशिश करी थी. तो वेल्थ इज गारंटीड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. गवर्नमेंट शुड regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. ठीक है ना. वेल्थ जो है वो क्या की जाएगी? गारंटीड होगी कि सोशली जो हमारा समाज है उसमें सबके पास में अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए वेल्थ हो. ठीक है ना. ये गवर्नमेंट के थ्रू देखा जाएगा कि सबको जो इकोनॉमी है उसमें इक्वल शेयर मिले और सबको अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो वेल्थ चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो उनके पास में हो. नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. ओके, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. और यहाँ पर जो सिटीजन्स है उन्हें भी फ्रीडम है कि वो जिस रिलीजन को चाहे उस रिलीजन को मान सकते हैं, उस बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं, उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं. ओके, एंड गवर्नमेंट treats all religions, beliefs and practices with equal respect. और गवर्नमेंट सबको क्या देती है? इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो देती है. नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोक्रेटिक. नेक्स्ट हमारी गाइडिंग वैल्यू क्या है? डेमोक्रेटिक. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. हमने पहले जब चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था तो ये चीज देखी थी कि हम डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, जहां पर पीपल्स जो है वो अपने रूलर इलेक्ट करता है. तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होगी? जिसमें सबके पास में इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और जो सिटीजन्स हैं वो अपने रूलर्स खुद इलेक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, और वो जो रूलर्स हैं वो किसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे? सिटीजन्स के लिए है. द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स. और गवर्नमेंट जो होगी उसके क्या होंगे? कुछ बेसिक रूल्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन करेगी. नेक्स्ट हम देखते हैं रिपब्लिक, जिसे हम कहते हैं गणराज्य, है ना, लोगों का
राज्य। तो लोगों के राज्य में क्या होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा, है ना, लाइक आर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये कैसे अपॉइंट होंगे, बाय इलेक्शन, ठीक है ना। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पर्सन, है ना। हेरिडिटी से, जैसे कि मोनार्की में होता है कि एक किंग का बेटा ही किंग बनता है, उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो ही स्टेट का हेड बनेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि सभी लोगों को इक्वल जस्टिस मिलेगा, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। चाहे वो किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, या मेल हो या फीमेल हो। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, और सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो रिड्यूस की जाएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए वर्क करेंगी, और स्पेशली जो पॉलिसीज हैं वो किन के लिए बनाई जाएंगी, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए। नाउ वी मूव ऑन लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स देयर इज नो unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action, ठीक है। यहाँ पर लिबर्टी का मतलब हम अगर फ्रीडम से लेते हैं तो भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है लोगों को, लिबर्टी दी गई है किस चीज को लेकर, कि वो क्या सोचते हैं और अपनी उस सोच को, अपनी उस आइडियोलॉजी को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें एक लिबर्टी मिली हुई है कि जो चाहे वो मतलब सोच सकते हैं, अपनी एक थॉट बना सकते हैं और उस थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, और उन्हें एक्शन में ला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों इक्वालिटी। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नजर में क्या है, सभी एक समान है। यहाँ पर हम जब प्रिएम्बल बने थे तो हमने ये सोचा था कि कानून की नजर में हम सब एक समान होंगे, ठीक है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। और जो ट्रेडिशनल इनइक्वालिटीज चलती चली आ रही थी, जो कास्ट को लेके इनइक्वालिटीज थी, जो मैन एंड वीमेन को लेके, जेंडर को लेके इनइक्वालिटीज थी, वो खत्म कर दी जाएगी। सभी को समान अधिकार जो है वो मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेगी। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फैटर्निटी। फैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे, भाईचारे से। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। हम किस तरीके से रहेंगे, जैसे एक ही परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ में मिलकर रहते हैं, उसी तरीके से इंडियन सिटीजन्स जो है वो सब मिलके रहेंगे और सभी इंडियंस होंगे, ओके। और कोई भी नाम से नहीं, उन्हें इंडियंस से जाना जाएगा। तो ये तो हम देखते हैं हमारी गाइडिंग वैल्यूज जो थी वो यहाँ पर हमने देखी। अब हम देखते हैं कि हमें इस लॉ की जरूरत क्या थी, वाई वी नीड अ लॉ, है ना। नीड की जरूरत क्या है, तो विदाउट लॉ नो सोसाइटी कैन एवर लिव पीसफुली एंड नो स्टेट कैन एवर फंक्शन स्मूथली। अगर कानून नहीं होगा तो कोई भी सोसाइटी शांति से नहीं रह पाएगी। रोज आए दिन कुछ न कुछ दंगा फसाद होता रहेगा या कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलता रहेगा। एंड विदाउट लॉ नो स्टेट फंक्शंस कैन रन स्मूथली। स्टेट में भी जो फंक्शंस होने हैं, अगर कोई कानून ही नहीं है तो हमें उस वर्क का पता ही नहीं चलेगा और हमारे जो फंक्शंस हैं, है ना, जो वर्क हैं स्टेट के, वो स्मूथली रन नहीं हो पाएंगे। द रिच एंड पुअर आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। रिच और पुअर जो हैं वो कैसे होते हैं,
कानून होने के बाद कानून की नज़र में दोनों जो है वो एक समान ही होते हैं। और जब कानून होगा तो क्या होगा, कमांड्स जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू दी जाएंगी और ओबे की जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर अदरवाइज तो रिच जो है वो पुअर को हमेशा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं, है ना। तो सुपीरियर अथॉरिटीज से जो भी कमांड दी जाएंगी वो कमांड जो है वो ओबे होती है और सभी लोगों पर इक्वली एप्लीकेबल होती है। इसलिए कानून की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि कमांड्स जो दी जाती हैं वो सभी लोगों पर, न रिच देखा जाता है न पुअर देखा जाता है, उन्हें इक्वली एप्लीकेबल किया जाता है, सबके लिए जरूरी हो जाती है उन्हें फिक्स करना। नेक्स्ट हम देखते हैं वी नीड लॉ टू कैरी आउट आवर वर्क स्मूथली। कानून की वजह से क्या होता है, हमारा जो काम है वो स्मूथली हो जाता है और हमारा कौन सा काम, वेलफेयर का जो वर्क है, ठीक है, वो हम स्मूथली कर सकते हैं, है ना। डेवलपिंग गुड हैबिट्स, कानून के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारी हैबिट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, गुड हैबिट्स जो है वो डेवलप्ड हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।